हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त शिवशंकर। और आज हम 8th क्लास का जो क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज़ वाला चैप्टर है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो होगा और इसमें हम इसको पूरे को कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो आई बटन पे टैप करके आप पहले वाली वीडियोस देख लें। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। हमने इंडियन इंडस्ट्री एंड ट्रेड पढ़ा था अंग्रेज़ों के आने से पहले, फिर अंग्रेज़ों ने कैसे उसको टेक ओवर किया था उसको पढ़ा था, फिर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ा था, फिर दूसरी कंपनियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था, ब्रिटिश की पॉलिसीज पढ़ी थी। ठीक है, और फिर कंपनियां कैसे डिक्लाइन हो गई थी, कम होती चली गई थी, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो आज ये लास्ट टॉपिक है, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन द 20th सेंचुरी। ठीक है, तो आज हम ये स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो पहले वाले नहीं देखे हैं तो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, आई बटन टैप करके उसको पहले वाली वीडियो देख लो। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पे 8 से लेकर और 12 तक के वीडियो पड़े हैं। ठीक है, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं, 500 के आसपास वीडियो हैं और हम और ज़्यादा कवर कर रहे हैं, लगभग हर सब्जेक्ट हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आशा रहती है कि आपके लिए अच्छा मटेरियल हम प्रोवाइड करवा पाएँ। तो आप ज़रूर चेक कीजिए, पीछे के वीडियोज़ देखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। इन द 19th सेंचुरी, अभी तक जो हमने पढ़ा था उससे आगे का सिस्टम है ये। तो बोला 19th सेंचुरी में ए न्यू कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री कम टू बी इस्टेब्लिश इन इंडिया। एक नई ही कैटेगरी कंपनियों की, एक नई तरह की कंपनियां खुलना स्टार्ट हो गई, जिसमें क्या था, एक तो था प्लांटेशन इंडस्ट्रीज। सबसे पहले कौन सा था? प्लांटेशन इंडस्ट्रीज। तो नई कंपनी जो खुली थी उनमें प्लांटेशन इंडस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट थी। तो प्लांटेशन इंडस्ट्री में क्या था? प्लांटेशन इंडस्ट्रीज वर लार्ज स्टेट डिवोटेड टू द कल्टीवेशन ऑफ ए सिंगल क्रॉप। बोला ज़्यादा बड़े पैमाने पर और एक ही फसल को बोना। ठीक है, उसको क्या बोल रहे थे? प्लांटेशन इंडस्ट्रीज। सच एज, जैसे इंडिगो, इंडिगो चलता था बहुत ज़्यादा, चाय और कॉफ़ी ये बनाते थे। दे वर ऑपरेटेड लाइक अ फैक्ट्री विद अ मैनेजर ओवरसीइंग द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। ये फैक्ट्री में बनाया जाता था। ठीक है, और मैनेजर इसकी ऑब्जर्वेशन करता था सारी, कि भाई कहाँ पे फसल है, कहाँ से लाना है, कहाँ से, ये सारा सिस्टम मैनेजर संभालता था। प्लांटेशन इंडस्ट्री वर इक्विप्ड विद मशीन्स। प्लांटेशन इंडस्ट्री जो है वो अच्छे से, मतलब वेल इक्विप्ड, मतलब होता है कि अच्छे से मशीनों को अरेंज किया हुआ, विद मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द क्रॉप। क्रॉप को, फसल को पैदा करने में जो जो इक्विपमेंट की जरूरत थी वो सारी चीज़ें थी, और उससे फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक। ओनली कैश क्रॉप विच कमांडेड ए हाई प्राइस इन द एक्सपोर्ट मार्केट वर कल्टिवेटेड ऑन प्लांटेशन। अब प्लांटेशन में सिर्फ वही फसलें बोने लग गए जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, हाई डिमांड थी, उन चीज़ों को बोने लग गए। ठीक है, द प्लांटर्स वर मोस्टली यूरोपियन वाइल द वर्कर्स वर इंडियन। प्लांटर्स, अब जो बोने वाले थे वो कहाँ के थे? यूरोप के थे, और जो वर्कर्स थे, काम करने वाले थे, वो ज़्यादातर इंडियन थे। द कंडीशन ऑफ द वर्कर वाज पैथेटिक। तो जो कंडीशन थी ना वर्कर की, वो बहुत ही क्या थी? पैथेटिक थी, दयनीय थी, बहुत ही, मतलब कुछ खास नहीं थी। दे वर मेड ऑफ साइन कॉन्ट्रैक्ट। उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए जाते थे। एंड वर पुनिश्ड सेवरली इफ दे ट्राइड टू लीव। और फिर उन्हें सजा दी जाती थी अगर वो छोड़ना चाहें, क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उन्हें पता चल जाता था हम फंस गए, अब हमें कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट भी जबरदस्ती साइन करवाए जाते थे और बाद में फिर अगर वो छोड़ते थे तो उन्हें सजा दी जाती थी। तो टी प्लांटेशन इन असम, बंगाल एंड साउथ इंडिया एंड कॉफी प्लांटेशन इन द वेस्टर्न घाट ऑफ साउथ इंडिया कैंप अप इन दिस पीरियड। ठीक है, चाय वगैरह के पेड़ तो कहाँ पे? असम, बंगाल और साउथ इंडिया में, और कॉफ़ी के वेस्टर्न घाट में बोए गए। मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज हैड अ लेट स्टार्ट इन द इंडिया। बाकी मशीनों के जो बेस कंपनियां थी वो धीरे धीरे बाद में स्टार्ट होती गई। हाउएवर, फिर भी दे बिकम एन इम्पोर्टेंट फोर्स फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म। फिर भी मतलब देश की डेवलपमेंट में इनका भी सहयोग है। द फर्स्ट कॉटन मिल वाज ओपन इन 1854 इन बॉम्बे। पहली कॉटन मिल 1854 में बॉम्बे में स्टार्ट की थी। सून, जल्दी, टेक्सटाइल मिल ओन्ड बाय इंडियन बिगन्स टू कम अप इन अहमदाबाद। ठीक है, फिर जल्दी भारतीयों ने भी स्टार्ट कर दिया अहमदाबाद में, फिर सूरत में और बॉम्बे में। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन 1905, फिर गांधी जी का जो आंदोलन था स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, स्वदेशी अपनाओ, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स टुक द फर्स्ट स्टेप इन सेटिंग अप इंडियन इंडस्ट्रीज। तो आदमियों ने इंडस्ट्री, मतलब भारतीय इंडस्ट्री स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया। द टाटा आयरन, ठीक है, एंड स्टील फैक्ट्री, टाटा आयरन और स्टील फैक्ट्री के नाम से स्टैब्लिश की गई, सेटअप इन 1907, 1907 में। ठीक है, 1907 में टाटा की इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई। 1930 में शुगर एंड सीमेंट फैक्ट्री आल्सो कम अप।
और 1930 में शुगर की और सीमेंट की कंपनियां भी लगने लगी। फिर भी द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी वुड कंटिन्यू टू इफेक्ट इंडिया। फिर भी अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी वो अभी भी भारतीयों को प्रभावित कर रही थी। कैसे? जैसे बैंक लोन्स वर मोर एक्सपेंसिव फॉर इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट। मतलब भारत का कोई आदमी अगर बैंक से लोन लेता था तो उसको कुछ ज़्यादा ही महंगा पड़ता था। द फ्राइट रेट ऑन रेलवेज वर हायर फॉर गुड्स बिगन ट्रांसपोर्टेड विद इन इंडिया। अगर इंडिया के अंदर ही उसे ट्रांसपोर्ट करना होता अपना सामान तो उसके लिए किराया अलग होता था, यानी उसको ज़्यादा लगता था। विच मेड इम्पोर्टेड गुड्स चीपर, जिसकी वजह से बाहर से आया हुआ सामान सस्ता पड़ता था और इंडिया का आदमी इंडिया में कहीं दूसरी जगह पे ले जाता तो उसको बहुत महंगा पड़ता था। बेसिक इंडस्ट्रीज लाइक इंजीनियरिंग एंड मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज वर एबसेंट। और बेसिक इंडस्ट्री थी जो इंजीनियरिंग और ये मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज थी, ये क्या हो गई थी? मटेरियल से संबंधित। जैसे भाई कोई कुछ बनाने वाली है, जैसे लोहे की कोई या कोई भी मेटल्स जो बनाती थी, कॉपर बनाती थी खान में से निकाल करके, तो इस तरह की अभी भी एबसेंट थी। द टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री वाज सेटअप टू एड्रेस दिस नीड। तो जो टाटा की फैक्ट्री थी उसने इस नीड को पूरा किया। देयर वाज आल्सो ए लैक ऑफ सफिशिएंट इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल कॉलेज विच वाज द रीजन बिहाइंड द लो नंबर ऑफ पीपल हु वर क्वालिफाइड टू वर्क इन दीज इंडस्ट्रीज एट हायर पोस्ट। ठीक है, अब होता क्या था कि भाई इंडिया में ना कॉलेज थे अच्छे, ना कुछ और था, और ना ही इंजीनियरिंग की डिग्रियां मिलती थी। तो यहाँ पे कंपनियों में हायर पोस्ट पे मतलब अपने देश के बच्चे रहते ही नहीं थे, तो विदेशी रहते थे। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज स्लो। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इंडस्ट्रियल डेवलप इतना तेज़ नहीं था, बहुत स्लो था एंड स्टैंडर्ड, और मतलब कुछ वो खास था भी नहीं, मतलब ऐसे ही था, ठीक है, जुगाड़ सा करके काम चला रहे थे। इट वॉज अनेबल टू अंडो द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज। फिर भी मतलब इस लगातार की वजह से ट्रेडिशनल क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज थोड़ी कोलैप्स करती जा रही थी, मतलब जो लगातार चलने वाले काम थे वो भी खत्म होते जा रहे थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक मैनी स्टेप्स टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड मॉडर्न इंडस्ट्रीज एज बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर द नेशनल ग्रोथ। फिर आज़ाद होने के बाद हमारी गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे डिसीजन लिए ताकि देश में क्या हो, डेवलपमेंट हो। तो उन डेवलपमेंट के ग्रोथ के रीजन से थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, वैल्यू एंड लाइफ स्किल्स, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिए हुए हैं। देर आर मैनी पीपल हु वर्क फॉर अस एंड हेल्प अस इन अवर डेली लाइफ, वी मस्ट बी कंसिडर्ड टुवर्ड देम एंड शो अवर ग्रेटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट फॉर द वर्क दे डू। बोल रहे बहुत सारे आदमी हमारे लिए रोज़ काम करते हैं, आप कुछ भी समझ सकते हो, घर पे काम करने वाली बाई हो गई या और कोई भी हो गया, तो उनके लिए आप थोड़ा मन में रिस्पेक्ट रखें। इस तरह की चीज़ें इसमें सिखा रखी है, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, नैतिक चीज़ें हैं और ऐसा करना भी चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद ये आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ये बताया हुआ है कब से लेकर कब तक, सीई और इस साइड में भी सीई। ठीक है, और उसमें दिया हुआ है 1600, फिर 1650, 1700, तो ये एक टाइम हो गया। फिर 1600 से लेकर और ये 1750 तक, यहाँ तक अंग्रेजों ने क्या क्या किया उसके बारे में दिया हुआ है। फिर ये चार्टर्ड एक्ट अबोलिस्ट ईस्ट इंडियन कंपनी मोनोपोली ओवर द इंडियन मार्केट, ये यहाँ पे हुआ था आगे। तो इस तरह की चीज़ें दी हुई हैं, आप भी अपना खुद का ग्राफ बना के चीज़ों को समझ सकते हैं। अब जो भी आपने पढ़ा है मेरे तीनों वीडियोस में, और ये चौथा वीडियो आज वाला हो गया, इन चारों वीडियो में जो भी आपने पढ़ा है उन चारों वीडियो का एक ग्राफ बना के आप उनकी चीज़ों को नोट कर सकते हैं इसी तरीके से टाइम बना करके। ठीक है, आपको बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आएंगी और याद हो जाएंगी। तो अपना पोर्टफोलियो बना के आप चीज़ों को समझें, आपको बहुत ही प्रॉफिट होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी। समरी वही है, अगर आपने लेसन अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपको समरी पढ़ने की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो पूरा लेसन अगर नहीं पढ़े तो समरी आप रिवाइज कर सकते हो। ग्लोसरी है, ग्लोसरी में कुछ वर्ड्स हैं, आप इन वर्ड्स को देख सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि हिस्ट्री में आते रहते हैं। 5-6 वर्ड डेली याद करते रहें तो आपकी वोकैब भी अच्छी हो जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।